हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके लिए करंट का टॉपिक लेके आए हैं और करंट के टॉपिक का नाम है वर्ल्ड ओजोन डे। अब ये आप सोच रहे होंगे ये वर्ल्ड ओजोन डे क्या होता है। बच्चे, वर्ल्ड ओजोन डे प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे का मनाने का उद्देश्य होता है अपनी ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन करना। ओजोन लेयर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में जागरूक करना होता है लोगों को। ओजोन लेयर के इस दिन को लगभग पिछले 35 साल से मनाया जा रहा है। ये कैसे वर्क करता है आइए इसको समझते हैं। बच्चे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आपको पता है बच्चे, जो ओजोन लेयर होती है ये क्या करती है, सन से जितनी भी यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, इसको अर्थ पर आने से क्या करती है, स्टॉप करती है। ठीक, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो सन की यूवी लाइट डायरेक्ट अर्थ पर पड़ेगी। क्या? अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो यूवी लाइट डायरेक्ट अर्थ पर पड़ेगी, जिससे अर्थ पे क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इंटरनेशनली, ग्लोबली हम लोग के जितने भी ये वीना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इन सब का उद्देश्य होता है कि हम लोग ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे ओजोन लेयर को नुकसान हो। ऐसे बहुत से केमिकल हैं, सब्सटेंसेस हैं, जैसे CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HFCs है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ये सारे केमिकल्स को अगर हम लोग यहाँ अर्थ पे यूज करते हैं तो ये ऊपर जाके हम लोग की ओजोन लेयर को डेप्लीट करता है। डेप्लीट का मतलब होता है उसमें छेद करता है। अगर ओजोन के किसी पार्ट में छेद हो जाएगा तो उतने पार्ट से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेड हम लोग के अर्थ पे आएगी और उस पास के एरिया में हीटिंग इफेक्ट देगी और जिससे लोगों को दिक्कतें होंगी, परेशानी होंगी। इसलिए हम लोग के साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि ओजोन लेयर को लंबे समय तक बचा कर रखा जाए। इसीलिए जिस चीज को हमेशा लंबे समय तक बचाया जाता है, हम लोग की जितनी भी ग्लोबल सोसाइटी है उसको एक नाम दे देती है ताकि आने वाली जनता इसको फॉलो करें। आइए इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। ये वर्ल्ड ओजोन डे होता क्या है? ये वर्ल्ड ओजोन डे हमने आपको बोला पिछले 35 साल से मनाया जा रहा है। इसकी हर साल एक थीम होती है। तो थीम फॉर 2020 की इसकी थीम है केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। इसकी 2020 की क्या थीम है? केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य के नीचे जितनी भी लाइफ है उसको केयर करना। इसका उद्देश्य क्या है? सन के नीचे जितनी लाइफ है, जीवन जीवन से है, उसकी हम लोग को क्या करना है, मदद करना है। द डे वॉज डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन दिसंबर 1994। इस दिन को डेजिग्नेट करने के लिए, मतलब 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाए, इस बात का प्रस्ताव 19 दिसंबर 1994 को रखा गया था। कहां रखा गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। ठीक, इसका उद्देश्य था अवेयरनेस को स्प्रेड करना। किसकी? ओजोन लेयर के डेप्लीशन की। इसका उद्देश्य क्या था? ओजोन लेयर को कैसे डेप्लीट हो रही है इसको हम लोग को बचाना है। एक चीज देखो, मैंने अभी आपको बताया था जो स्ट्रेटोस्फियर ओजोन होती है वो नुकसानदेह नहीं होती, पर जो ओजोन धरती पे पाई जाती है, हम लोग के बीच पाई जाती है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। बताने का मतलब, ओजोन जो केमिकल है वो नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होता है। फिर से, ओजोन जो केमिकल है वो बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता है अगर वो सही जगह पे हो। अगर ओजोन धरती पे पाया जाएगा, हम लोग के पास पाया जाएगा, तो ये हम लोग को दिक्कत क्रिएट कर देगा। पर ये स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट पे पाया जाएगा तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, उल्टा ये अर्थ को फायदा करेगा। आइए जरा समझ लेते हैं ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक चीज जान लो, वायुमंडल में ऑक्सीजन जब सन के अल्ट्रावायलेट रेज के साथ जब रिएक्ट करती है तब ओजोन मॉलिक्यूल्स का
फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है, ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज से अर्थ को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल कौन कौन सी ट्रीटीज हैं, कौन कौन से समझौते हैं जिसने इस डे को मनाया, तो इस कड़ी में सबसे पहले आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था क्या, देखिए 26 अगस्त 1987 को कनाडा में इसको साइन किया गया और 26 अगस्त 1989 से ये लागू हुआ। ठीक, इसमें था क्या, ये एक ट्रीटी थी जिसमें ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करनी थी फेज्ड मैनर में। बच्चों इसको बात को समझो, ये फेज्ड मैनर क्या होता है। फेज्ड मैनर आपको समझने के लिए सबसे पहले यह जानना पड़ेगा ओजोन लेयर किससे किससे खराब होती है। तो हर वो सब्सटेंस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग के एसी में निकलते हैं, हम लोग के जो पेट्रोल्स के धुएं होते हैं, डीजल के धुएं होते हैं, ये सारे जो निकलते हैं ये एटमॉस्फेयर में जाके हम लोग की ओजोन लेयर को डेप्लीट करते हैं। डेप्लीट का मतलब होता है उसमें छेद करते हैं। जब ओजोन लेयर में बच्चे छेद हो जाएगा तो फिर हम लोग की ओजोन लेयर वीक हो जाएगी। जब ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, ओजोन लेयर वीक हो जाएगी, तब क्या होगा, सन की अल्ट्रावायलेट रेज उसमें नीचे आएगी और अर्थ को ओवरहीट करेगी, नीचे स्किन कैंसर और इस प्रकार के बहुत सारे डिजीज बढ़ जाएंगे। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने यह बोला कि आपको धीरे धीरे वो एक्टिविटीज नहीं करनी है जिससे ओजोन को नुकसान पड़े। बच्चे आपने पढ़ा होगा, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड ज्यादा होती है, जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास CO2 की डिमांड कम होती है। डिमांड होती ज्यादा है पर उन्होंने CO2 का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, पर जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास अभी CO2 का रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला है फेज्ड मैनर कि अगले 20 साल 30 साल में आपको ऐसे कदम उठाने होंगे कि भैया आप कार्बन का उत्सर्जन कम करिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम करिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें मेथड अपनाने हैं। ओडीएस जैसे ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस, हर उस सब्सटेंस की आपको उत्सर्जन को रोकना है जिससे ओजोन लेयर के डेप्लीशन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक, अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, CFCs, मेथाइल क्लोरोफॉर्म, हेलोज, मिथाइल ब्रोमाइड, इन सबको फेज्ड मैनर में धीरे धीरे क्या करना है, हटाना है। इट हेल्प इन रिकवरिंग ओजोन इन एंटार्क्टिका। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या हुआ, एंटार्क्टिका में जो होल था इसको बंद होने में मदद हुई। बच्चे जान लो, एक दिन की एक्टिविटीज से ना ओजोन लेयर में छेद होता है, ना एक दिन के प्रिजर्वेशन से हम लोगों को ओजोन लेयर रिकवर मिलती है। इसमें 40 से 50 साल निकलते हैं। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगभग आज 20-30 साल हो गया इसको आए हुए, इसीलिए हम लोग इतने दिनों में ओजोन के अंदर के होल को हम लोग खत्म कर पाए। दूसरी ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसने ये काम किया, दूसरी प्रोटोकॉल है हम लोग की वीना कन्वेंशन। ये वीना कन्वेंशन क्या था, ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। आप समझिए, इसको 1988 में लेके आया गया था और ये 1985 में लाने के लिए बोला गया था। इसमें 197 देश शामिल थे। ठीक, हुआ क्या था, 1985 में 197 देश एग्री हुए थे कि हम एक ऐसा कन्वेंशन बनाएंगे। कन्वेंशन का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे जिसका उद्देश्य होगा कि ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस के प्रोडक्शन को कम कर देना। तो भैया इसको 197 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया अलोंग विद यूरोपियन यूनियन। ठीक, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरीके इसका एकदम से रिडक्शन का गोल नहीं था, बट समहाउ ये उससे रिलेटेड थे। ठीक, तो ये था हम लोगों का ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, नमस्ते।